नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सुर्खियों बने हुए क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और इस क्लास की जिसको पीडीएफ फाइल चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा जैविक संतरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सा उत्सव है? संतरा महोत्सव यानी ऑरेंज महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड में, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में ग्रामीण किसानों को जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और आय सर्जन के अवसर के लिए प्रोत्साहित करने के इरादे से रुसोमा गांव नागालैंड में 2 दिवसीय ऑर्गेनिक ऑरेंज फेस्टिवल का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। कौन सा संस्करण है ये? चौथा संस्करण। और ये कहाँ पे? ये गांव है नागालैंड के अंदर, रुसोमा गांव। अब देखो, रुसुमा गांव को बागवानी गांव के नाम से भी जाना जाता है, जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्थित है। अब यहाँ पे देखो, नागालैंड के अंदर एक फेमस उत्सव है, उसका नाम क्या है? हॉर्नबिल महोत्सव। ये नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है या त्यौहार है, जो हर साल राज्य के स्थापना दिवस यानी 1 दिसंबर 1963 पर राज्य पर्यटन कला और संस्कृति विभाग नागालैंड द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इसमें देखो आपको एक पॉइंट और यहाँ पे जो डिस्कस करते हैं कि नागालैंड का जो स्थापना दिवस है या स्थापना कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1963। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आगे देखो, पहला FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप किस देश ने जीता है? कौन सा है FIH हॉकी 5S? तो किसने जीता है? आंसर हो जाएगा नागालैंड, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओमान के मस्कट में खेले गए पहले FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप में नीदरलैंड ने भारत को हराकर फाइनल जीता। यानी फाइनल मुकाबला किसके बीच हुआ? तो नीदरलैंड और भारत के बीच में। तो देखो, फाइनल मुकाबले में भारत को नीदरलैंड के हाथों 7-2 से हार का सामना करना पड़ा। भारत की तरफ से ज्योति छत्री और रुताजा दादोशा पिशल ने गोल दागे। प्रतियोगिता में पोलैंड की महिला टीम तीसरे स्थान पर रही, यानी कि 1 नंबर पे कौन है? नीदरलैंड, 2 पे कौन? भारत, और तीसरे पे कौन है? पोलैंड। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, टूर्नामेंट और पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार किसको मिला? मार्ता कुचार्स्का को, जो पोलैंड से हैं। सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी दीपिका सोरेंको, जो भारत से बिलोंग करती है। और शीर्ष स्कोरर टेरेसा वियना, उरुग्वे से 19 गोल के साथ। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नूरदेबात नीदरलैंड से हैं। अब बात करते हैं भारतीय महिला टीम की। तो इसकी कप्तान कौन है? रजनी एत्तिमारपू, जो कि गोलकीपर भी हैं। और उप कप्तान कौन है? महिमा चौधरी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखो, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कौन से हुआ है? 69वां। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? गुजरात, गांधीनगर में, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह 27-28 जनवरी 2024 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की मेजबानी करण जौहर के द्वारा की गई थी। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर ने फिल्म एनिमल के लिए मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो कल को क्वेश्चन आ जाए कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये हो जाएगा रणवीर कपूर। और किस फिल्म के लिए? तो एनिमल के लिए। जबकि आलिया भट्ट ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो अभिनेता के अंदर कौन है? रणवीर कपूर। और अभिनेत्री के अंदर कौन है? आलिया भट्ट। अब आगे देखो, विधु विनोद चोपड़ा को फिल्म 12th फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। 12th फेल मूवी देखी है सबने, जिसमें मनोज और श्रद्धा की स्टोरी है। आगे देखो, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तांत्रिक की शुरुआत हुई है? तो देखो, एक तो भारत हो जाएगा और दूसरा कौन सा देश है उसके बीच में सदा तांत्रिक, जो कि एक सैन्य अभ्यास है, इसकी शुरुआत हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तांत्रिक राजस्थान के महाजन में हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र अध्याय 7 के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त अभियानों के लिए सैनिकों को प्रशिक्षण देना है।
इसमें मोबाइल वाहन चेक पोस्ट, गहरा तलाशी अभियान, सौहार्द को बढ़ावा देना शामिल है। इस अभियान में भारतीय सेना की ओर से ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की एक बटालियन ने प्रतिनिधित्व किया। आगे देखो, हाल ही में किस राज्य ने पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी है? तो कौन सा राज्य है? तो आंसर क्या हो जाएगा? असम। ऑप्शन एक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्वोत्तर भारत के पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल के निर्माण की शुरुआत की है। असम के डिब्रूगढ़ जिले में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्था में लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रारंभिक ज्ञान को आधुनिक तकनीकी के साथ एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिव्यांश सिंह पवार, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिव्यांश सिंह पवार ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 253.7 अंक हासिल कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसी चैंपियनशिप में सोनम मास्कर ने रजत पदक जीता, तो यानी और गोल्ड किसने जीता है? तो ये हो जाएगा दिव्यांश सिंह पवार ने, और रजत किसने हासिल किया है? सोनम मास्कर ने भी रजत पदक जीता। अब तक भारत में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। यह दिव्यांश का 5वां ISSF विश्व कप चरण का स्वर्ण पदक और 2019 में उसके आखिरी प्रयास के बाद दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। यानी इससे पहले इन्होंने 2019 में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था, उसके बाद में ये इसका दूसरा स्वर्ण पदक है अभी। और रजत पदक की बात आए तो सोनम मास्कर। आगे देखो, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने अमेरिका में इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनदीप जांगड़ा, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने वॉशिंगटन के टॉप वेनिस सिटी में अमेरिकी गेराल्डो एसिक्वेल को हराकर अमेरिका स्थित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंट सुपर फेदरवेट खिताब जीता है। अपने पेशेवर करियर में अब तक अपराजित रहे 30 वर्षीय खिलाड़ी, जो पूर्व ओलंपिक रजत पदक विजेता रॉय जोन्स जूनियर के तहत प्रशिक्षण लेते हैं, ने इस खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने पिछले 75 किलो वर्ग भार को भी पीछे छोड़ दिया है। अगला देखो, हाल ही में किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी गई भारत के द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पापुआ न्यू गिनी, यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पापुआ न्यू गिनी को सहायता के लिए $1 मिलियन की आपातकालीन राहत भेजी है। ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा राहत खेमे हवाई मार्ग से पहुंचाए गए, जिसमें 11 टन आपात राहत सामग्री और 6 टन चिकित्सा सहायता शामिल थी। 20 नवंबर को उलानवुल ज्वालामुखी के विस्फोट ने हजारों लोगों को निकालने के लिए प्रेरित किया, जो वर्षों में इसका पहला महत्वपूर्ण विस्फोट था। अब बात करते हैं पापुआ न्यू गिनी, जो कि ओशिनिया में एक देश है, जिसमें न्यू गिनी द्वीप का पूर्वी भाग और मेलानेशिया में इसके अपतटीय द्वीप शामिल हैं। इसकी एकमात्र भूमि सीमा पश्चिमी में इंडोनेशिया के साथ साझा होती है, और यह दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और पूर्व में सोलोमन द्वीप से सीधे सटी हुई है। राजधानी की बात करें तो क्या है? पोर्ट मिरेस्बी, और मुद्रा है किना, और 16 सितंबर 1975 को इसे ऑस्ट्रेलिया से आज़ादी मिली थी। आगे देखो, हाल ही में ईरान ने किन उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किए? तो देखो, ऑप्शन 1 क्या है? महदा, सेकंड ऑप्शन है कायहान 2, और तीसरा ऑप्शन है हतेफ फेस्ट, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 यानी उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। तो देखो, ईरान ने 28 जनवरी को 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिनमें महदा, काहान 2 और हतेफ फेस्ट शामिल है। यह प्रेक्षण सीमोर्ग रॉकेट का उपयोग करते हुए ईरान के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन है, के.एम. करियप्पा जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 जनवरी को, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की जयंती 28 जनवरी को मनाई जाती है।
करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए सैन्य परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1899 के कुर्ग प्रांत के कोडवा कबीले में जन्मे इन्होंने भारतीय सेना को औपनिवेशिक से स्वतंत्र भारत में बदलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखो, हाल ही में किस महिला हॉकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, दीप ग्रेस, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रसिद्ध डिफेंडर और पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ दीप ग्रेस एक्का ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। उनका शानदार करियर 2011 से 2023 तक चला, जिसमें उन्होंने 2 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। देखो 30 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और रोज ऐसे ही अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।